नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 यानी कैश बुक। कैश बुक के थर्ड पार्ट में आज हम मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक से। पेटी कैश बुक, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पेटी कैश बुक का मतलब स्मॉल कैश बुक, यानी स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक कॉल्ड पेटी कैश बुक। यानी जब हमारी छोटी जो पेमेंट्स हैं वो अलग बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं तो उस बुक को ही हम पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैश बुक में जो रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रांजैक्शंस वो आमतौर पर इम्प्रेस सिस्टम के बेस पर की जाती हैं। तो ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है, इसको हम समझते हैं। अंडर दिस सिस्टम पेटी कैशियर इज गिवन ए सम से ₹5,000 द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड। यानी किसी भी पीरियड के शुरुआत में एक बार एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे कि एक महीने के शुरुआत में उन्हें 5,000 रुपये दे दिए गए। ये हमने माना 5,000 रुपये कोई फिक्स नहीं है, 5,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दिस अमाउंट कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। इस अमाउंट को हम इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं। द पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब इस अमाउंट में से, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है, इसमें से पेटी कैशियर अपने जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको पे करता है एंड रिकॉर्ड दैम इन पेटी कैश बुक, और उन खर्चों को पेटी कैश बुक में लिख लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड से आफ्टर 1 मंथ, जैसे गिवन पीरियड के बाद में, जैसे कि आमतौर पर ये क्या 1 महीना माना जाता है। द चीफ कैशियर रिएम्बर्स द अमाउंट एक्चुअल स्पेंट बाय द पेटी कैशियर से ₹4,500। अब उस 1 महीने पीरियड के बाद में जो चीफ कैशियर है वो जितने खर्चे होते हैं उनको रिएम्बर्स कर देता है, यानी उन पैसों को पेमेंट कर देता है उनकी, जितने की वास्तव में खर्चा किया होता है। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये मिले थे पेटी कैशियर को, और पेटी कैशियर से 4,500 रुपीज़ वहाँ पर खर्च हो गए 1 महीने के भीतर। तो ये 4,500 रुपीज़ चीफ कैशियर अगले महीने की शुरुआत में पेटी कैशियर को दे देगा। तो इस तरह से उसके पास में अगले महीने की शुरुआत में फिर से दोबारा से 5,000 रुपये ही हो जाते हैं, क्योंकि 500 रुपये पहले बचे हुए हैं, 4,500 रुपीज़ और दे दिए, तो ये दोबारा से उसका जो अमाउंट है वो 5,000, यानी ये इम्प्रेस्ड अमाउंट है। हर महीने के शुरुआत में इम्प्रेस्ड अमाउंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक, यानी पेटी कैश बुक के हमारे क्या एडवांटेज, क्या ज़रूरत पड़ी। जब हमारे पास में कैश बुक थी तो हम सारे ट्रांजेक्शन उसी में लिख रहे थे, तो इसको अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इसके कुछ कारण है, यानी सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ कैशियर। अब चीफ कैशियर को इन छोटे मोटे खर्चों में उलझने के बजाय उसके लिए अलग पेटी कैशियर रख दिया जाता है, और चीफ कैशियर के इससे टाइम और जो एफर्ट्स हैं वो बच जाते हैं। इजीनेस इन पोस्टिंग, अब पोस्टिंग करने में आसानी रहती है। इजीनेस इन प्रिपेयरिंग कैश बुक बनाने में इससे आसानी हो, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे अब अलग बुक में लिख लिए जाते हैं। तो अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी काफ़ी कम हो जाती हैं। कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस, अब जब एक ही जगह सारे खर्चे लिखे जाते हैं तो पता नहीं लगता कि हमारे छोटे मोटे खर्चों में कितना पैसा उठ रहा है। तो इससे अलग बुक बनाने से हमारे जो पेटी एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। लेसर चांस ऑफ फ्रॉड्स, यहाँ फ्रॉड का भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पेटी कैशियर अपने सभी जो रिसिप्ट्स हैं, सभी लेन देन की जो प्रूफ है वो अपने पास वोचर रखता है। अगर किसी का कोई बाई चांस नहीं मिलती है कोई रिसिप्ट कहीं से, तो उसके लिए वोचर तैयार करता है, और जो सिग्नेचरी ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं उनके सिग्नेचर उस पर लेता है। तो इस तरह से फ्रॉड के यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं। अब पेटी कैश बुक में हम किस तरीके से लिखते हैं, ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹10,000। यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर ये हमारे को ट्रांजेक्शन है। इन ट्रांजेक्शन्स को हम किस तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लें, और उसके बाद में हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को करें। ये हमारा पेटी कैश बुक का परफॉर्मा है, जिसमें फर्स्ट जो कॉलम है ये अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट हम, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट, जितना हम पेटी कैशियर चीफ कैशियर्स जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो हमारे इस कॉलम में लिखा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हमारा कितना था, 10,000 पेटी कैश
जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है ये, पेटी कैशियर को इतना हमें चीफ अकाउंट जो अकाउंट कैशियर है उससे पैसा मिल जाता है। तो अगला हमारा कैश बुक फॉलियो। इस क्वेश्चन में हम आमतौर पर इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, प्रैक्टिकल उसमें जब करते हैं तो वहाँ पर जरूर ये लिखे जाते हैं। अब हमारे कैश बुक तो यहाँ पर है नहीं जिसका कि हम पेज नंबर यहाँ पर डालें, इसमें पेज नंबर डाले जाते हैं। यहाँ पर डेट लिखी जाती है, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट ये जनवरी के शुरुआत में यानी 1 जनवरी को ये अमाउंट हमें मिल जाता है। पर्टिकुलर में हम दोनों तरह के, चाहे हमारा वो डेबिट साइड के चाहे क्रेडिट साइड के, दोनों तरह के जो विवरण है वो इसमें लिखते हैं। तो जहाँ पर जैसे ये पैसा प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर ये टू कैश अकाउंट, यानी चीफ कैशियर से हमें एक पैसा मिल जाता है 10,000 रुपीज़ का। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री वैसे बनाए तो क्या होगी हमारी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी जो पेटी कैश में ये कैश है जो पेटी कैश के लिए हमारा आ जाता है। हालांकि है कैश ही है लेकिन इसको हमने क्या कहा, पेटी कैश का है। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा और मेन कैश बुक में बाई पेटी कैश यहाँ पर लिख दिया जाता है। यहाँ वाउचर नंबर डाले जाते हैं जो कि आप अब इसमें नहीं डालेंगे, और यहाँ टोटल पेमेंट्स लिखी जाएंगी। जो ये कॉलम है टोटल पेमेंट्स का होगा और इस पेमेंट्स का फिर एनालाइज किया जाएगा किस हेडिंग की ये हमारी पेमेंट है। तो यहाँ पर कुछ हमने हेडिंग बना ली है, कोई निश्चित नहीं है कि आप इतना ही बनाएं, इससे कम ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। जैसे पोस्टेज एंड कुरियर है, वेजेस है, कन्वेंस कार्टेज है और ये स्टेशनरी है, और इसके बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेज में हम लिख देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो पहली ट्रांजेक्शन इसमें दी गई है वो है कार्टेज की। कार्टेज ₹250 बाई कार्टेज 250। अब इसको कार्टेज वाले कॉलम में भी हम साथ में लिख देते हैं 250। नेक्स्ट है हमारा बाई वेजेस। ये 1 जनवरी को थे, ये 2 जनवरी को। वेजेस के हमारे 700 रुपीज़। अब वेजेज वाले कॉलम में हम लिख देंगे 700 रुपीज़। इसके बाद है 2 जनवरी को ही हमारे बाई बस फेयर। बस फेयर हमारा 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ लिख दीजिए, और साथ में इसके हेडिंग में भी, किस में, सब हेडिंग में 100 रुपीज़ कन्वेंस में आप लिख देंगे। इसके बाद हमारा 3 तारीख को बाई पोस्टेज। पोस्टेज के रुपीज़ हैं हमारे 300, तो इसको भी हम सब हेडिंग में 300 पोस्टेज एंड कुरियर में लिख दें। इसके बाद आता है हमारा 4 जनवरी को बाई रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट के ये 400 रुपीज़। अब रिफ्रेशमेंट का हमने कोई कॉलम नहीं बनाया तो इसको हम किस में लिख देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देंगे। 6 जनवरी को बाई कुरियर। कुरियर के हमारे हैं 150। पोस्ट एंड कुरियर में इसका कॉलम हमारे पास में है तो 150 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 8 को बाई रिफ्रेशमेंट अगेन। रिफ्रेशमेंट के यहाँ पर हैं 600 रुपीज़। अब इनका अलग से कॉलम नहीं है तो हम इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। बाई कार्टेज, यहाँ कार्टेज के हमने दिए 400 रुपीज़ तो 400 लिख दिए। कार्टेज के लिए अलग से हमने कॉलम बनाया हुआ है 400, ये तो उसमें भी लिख देंगे हम साथ में। बाई टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर के हमारे पास में एक्सपेंसेज है 800, इसको आप कन्वेंस में लिख देंगे 800। साथ में बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी के 700 रुपीज़। स्टेशनरी का हमने अलग से कॉलम बनाया हुआ है 700 रुपीज़, आप यहाँ भी लिख देंगे। 20th को बाई बस फेयर। बस फेयर के यहाँ पर 50 रुपीज़ हैं तो इसको कन्वेंस में 50 रुपीज़ कन्वेंस वाले कॉलम में भी आप लिखेंगे। 22 तारीख को हमारा है बाई वेजेस। वेजेस के यहाँ पर 300 रुपीज़ हैं, 300 रुपीज़ आप टोटल पेमेंट में लिखेंगे और वेजेस कॉलम में भी आप इन्हें लिखेंगे 300 रुपीज़। अगेन 25
5th को बाई वेजेस, इस बार ये हमारे 600 रुपीज़ हैं, तो आप 600 रुपीज़ बाई वेजेस में भी आप लिखेंगे। 27th को बाई पोस्टेज, पोस्टेज के 1000 रुपीज़, तो कुरियर एंड पोस्टेज में 1000 रुपीज़ को भी आप लिख लेंगे। 29th को बाई एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के 800 रुपीज़, एंटरटेनमेंट के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है तो हम 800 रुपीज़ को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में देंगे। 30th को बाई लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस हमारे 600, इसके भी अलग से कॉलम नहीं है तो आप 600 रुपीज़ इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देंगे। 31st को बाई लॉक्स, लॉक हमने परचेज किए 500 रुपीज़ के, तो ये भी आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इन्हें भी लिख देंगे। अब ये हमारे इन पेमेंट का आप टोटल कर लेंगे, टोटल पेमेंट्स। और 8250, इनका भी आप टोटल करेंगे। 1450, 1650, 950, 650 एंड 700, और ये 2900, ये हमारा टोटल आ जाता है। आप इनका भी आप टोटल कर लें, ये भी हमारा 8250 ही आना चाहिए। अगर ये आपके दोनों तरफ से ये टोटल मिल जाता है तो इसके ठीक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब इसके बाद में अब देखेंगे हमारा बैलेंस कितना बचा है। हमारे पास में 10,000 रुपीज़ हमें मिले थे शुरुआत में, 10,000 रुपीज़ आप यहाँ लिख देंगे, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए। और बाई बैलेंस CD, ये बैलेंस निकाल लीजिए आप 1750, ये इसको अगले शुरुआत में टू बैलेंस BD, ये कितने बैलेंस निकलता है हमारा 31 जनवरी को, और ये आ जाएगा हमारा 1 फरवरी, ये हमारे पास बैलेंस है 1750। अब जो इम्प्रेस सिस्टम था, जैसे हमने बताया था कि जितना खर्चा हो जाता है उतना फिर हम चीफ कैशियर से वो पैसा हमें फिर दोबारा से मिल जाता है। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट, ये जो पेमेंट है 8250 की, ये हमें यहाँ से चीफ कैशियर से दोबारा से हम पैसा ले लें, और हमारे पास बैलेंस फिर से हमारे 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद फरवरी महीने के जो खर्चे होंगे उन फरवरी महीने खर्चों को भी इस तरह से लिख देंगे और उनका टोटल हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक ये मिस्टेक है, ये 700 रुपीज़ जो हमने ये गलती 750 लिख दी है, तो इसे ठीक कर लें। ये 700 है तो यहाँ ये 700 है, और इनका टोटल ये हमारा 1600 आ जाएगा। और यहाँ पर ये डेट है जो, ये भी हमारी 1 फरवरी ये लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है अब ये ठीक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।